हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, कल के दिन इन्फोसिस ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट को रिलीज़ कर दिया है। तो इस वीडियो में हम इनके क्वार्टर 4 के नंबर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिस्कशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि ग्रोथ हमें क्या देखने को मिली है, चाहे हम रेवेन्यू फ्रंट पे बात करें या फिर प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पर। इसके साथ साथ एट्रिशन का ट्रेंड, मार्जिन का परफॉर्मेंस और डील्स हमें क्या देखने को मिली हैं, ये सारी चीज़ें भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन द एंड, चूँकि हमें टीसीएस के भी रिजल्ट देखने को मिल गए हैं और अब इन्फोसिस के भी रिजल्ट देखने को मिल गए हैं, दोनों ही राइवल कंपनीज हैं। तो इन दोनों ही कंपनीज का जो रिजल्ट है वो हम वहां पे कंपेयर करेंगे, देखेंगे दोनों में ज़्यादा बेटर रिजल्ट हमें किस कंपनी में देखने को मिले हैं। रिजल्ट को डिस्कस करने से पहले शेयर होल्डर के लिए एक छोटी सी यहाँ पे गुड न्यूज़ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी ने 16 रुपये प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। इसके पहले आप देख सकते हैं कि पिछले साल के क्वार्टर में इन्होंने 15 रुपये का इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया था और इसी साल फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो लगभग 15 रुपीज़ का ही इंटरिम डिविडेंड यहाँ पे इन्होंने क्वार्टर 2 के रिजल्ट के बाद यहाँ पे इन्होंने जो है तो अनाउंस किया था, जो कि लगभग अक्टूबर नवंबर के आसपास थे। तो अब दोस्तों, यहाँ पे बिना समय को व्यतीत करते हुए सीधे हम आ जाते हैं रिजल्ट पर। आप देख सकते हैं सारी वैल्यूज़ यहाँ पे करोड़्स में दी हुई हैं, तो सारा डिस्कशन, सारी वैल्यूज़ जो भी हैं वो करोड़्स में हमें देखने को मिलेंगी। ये हमारा क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 22 है और ये हमारा क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 21 है, यानी कि वाई ओ वाई बेसिस पर यहाँ पे कंपैरिजन किया जाएगा और जो भी ग्रोथ है वो वाई ओ वाई बेसिस पर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ये हमारा क्वार्टर 3 FY22 है, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन यहाँ पे किया जाएगा और जो भी ग्रोथ या फिर डिक्लाइन है जो भी हमें देखने को मिलेगा वो परसेंटेज के थ्रू यहाँ पर इस कॉलम में आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं यहाँ पे रेवेन्यू फ्रंट में, कंपनी ने लगभग 32,276 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में जनरेट किया है। पिछले साल की अगर हम बात करें तो 26,311 करोड़ थे, यानी कि रेवेन्यू फ्रंट पे अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे 22% की लगभग ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 31,867 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हुआ था, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर रेवेन्यू फ्रंट पे ग्रोथ देखेंगे तो ये 1.3% हमें देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस की। तो आप एक्सपेंसेस में देख सकते हैं कि एक्सपेंसेस ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़े हैं। अगर हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर देखें तो लगभग 12.5% बढ़े हैं, जबकि ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू जो थे तो लगभग 22% बढ़े थे। तो यानी कि ईयर ऑन ईयर आपको प्रॉफिट भी ठीक ठाक देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात अगर आप यहाँ ध्यान देंगे कि रेवेन्यू फ्रंट पे सिर्फ 1.5% की है हमें जो है तो ग्रोथ देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन अगर आप एक्सपेंस देखेंगे तो वो लगभग 2.5% से यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। यानी कि रेवेन्यू में ग्रोथ कम हुई है और एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़े हैं, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की घटती हुई आपको देखने को मिलेगी। तो अगर हम यहाँ पर रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस कर देते हैं तो ये हमें मिल जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 6,956 करोड़ का है। पिछले साल जो है तो 6,440 करोड़ का था। लेकिन अगर आप यहाँ पे पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा थे। इस बार लगभग 7% से कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिक्लाइन हुए हैं। वहीं मार्जिन की बात किया जाए तो 21.5% हैं, जबकि पिछले साल 24.5% थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछले क्वार्टर में 23.5% हैं, यानी कि मार्जिन का भी कंसर्न रहा है। तो एक्सपेंसेस क्यों बढ़े हैं, मार्जिन क्यों घटे हैं, इसको भी हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे टैक्स वगैरह को हटा करके नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। तो आप नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे आफ्टर द माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम देख लेते हैं 5,686 करोड़ है, जबकि पिछले साल 5,076 करोड़ थे। आप देखेंगे पिछले क्वार्टर में 5,809 करोड़ थे। यही रीज़न है कि रशिया यूक्रेन के वॉर के समय पर स्टॉक्स में भारी गिरावट हमें देखने को मिली, लेकिन इन्फोसिस अपने सपोर्ट पर हमेशा मेंटेन रहा है। उसने हमेशा अपना सपोर्ट लिया और अपने सपोर्ट को कभी ब्रेक नहीं किया है। उसका रीज़न यही था कि पिछले क्वार्टर में इन्फोसिस ने बहुत ही शानदार नंबर प्रेजेंट किए थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है लगभग 12% देखने को मिली है, लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 2% से यहाँ पे हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। मार्जिन में जो प्रेशर आ रहे हैं उसका सबसे मेन रीज़न माना जा रहा है एट्रिशन रेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एट्रिशन रेट इस क्वार्टर में लगभग 27.7% देखने को मिला है। एट्रिशन रेट क्या होता है? एट्रिशन रेट वो रेट है जिस रेट से एम्प्लॉयज़ जो है कंपनी को छोड़ करके जाते हैं। देखिए, कंपनी एम्प्लॉयज़ को हायर करती है, उनके ट्रेनिंग में काफ़ी ज़्यादा खर्चे करती है
उनके वेलफेयर में खर्चे करती है, और वो सब खर्चे करने के बाद जब वहाँ पे एम्प्लॉय से कुछ अगर प्रोजेक्ट में कुछ गेन करने की बारी आती है और एम्प्लॉय अगर कंपनी को छोड़ के जाते हैं तो कहीं ना कहीं कंपनी को जो है तो थोड़ा सा लॉस सहना पड़ता है। आप देख सकते हैं 27.7% का एट्रिशन रेट है। पिछले क्वार्टर में ये 25.5% था। वहीं अगर आप पिछले साल की बात करें तो 10.9% थे। यही रीज़न है कि अगर आप मार्जिन देखेंगे, अभी मैं आगे आपको डिटेल में दिखाऊंगा, एक ही चार्ट में सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। मार्जिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थे, फिर उसके बाद डिक्लाइन हुए और अब और भी ज़्यादा डिक्लाइन हो चुके हैं। तो ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर से हमने कंपेयर कर लिया, कंपनी के रिजल्ट उतने अच्छे नहीं देखने को मिले हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। अब एक बार देख लेते हैं कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन पे यहाँ पे जो है तो कंपनी के रिजल्ट इन द लाइन देखने को मिले या उन्होंने बीट किया या मिस कर गए। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो एक्सपेक्टेशन थी, ये CNBC का पोल है, यहाँ पे इनकी एक्सपेक्टेशन थी 5,980 करोड़ की और इनका नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिला 5,686 करोड़। तो ये यहाँ पर एक्सपेक्टेशन को मिस कर गए। वहीं अगर हम ET नाउ के पोल की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी इनका एक्सपेक्टेशन 5,850 करोड़ के आसपास का था और इनका प्रॉफिट निकल के आया 5,686 करोड़। तो यहाँ पे इस फ्रंट में भी ये जो है एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाए। इनफैक्ट मार्जिन की बात करें तो मार्जिन में भी हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। तो ऑल एंड ऑल हर फ्रंट में यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन है उसको इन्फोसिस ने जो है तो मिस किया है। और यही रीज़न है कि US में जो हमारा इन्फोसिस ADR लिस्टेड है, आप देख सकते हैं उसमें लगभग 6% की हमें गिरावट देखने को मिली है। यही इम्पैक्ट आपको आज भी देखने को मिल सकता था अगर आज मार्केट ओपन होता, लेकिन आज हुआ नहीं है। कल भी हॉलीडे है, तो यहाँ पे डेफिनेटली मंडे को मार्केट में ओपनिंग होगी और इस स्टॉक में आपको हो सकता है कि एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल जाए। अब एक बार हम TCS और इन्फोसिस के रिजल्ट को भी कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि दोनों के ही रिजल्ट आ चुके हैं। ऑल्दो हमारे पास अभी HCL और विप्रो के रिजल्ट नहीं हैं, तो जब इनके रिजल्ट आएंगे तो एक बार इनका भी डिटेल में कंपैरिजन किया जाएगा। फिलहाल PE रेशियो की बात करें तो इन्फोसिस और TCS ऑलमोस्ट वैल्यूएशन सेम ही देखने को मिल रही, थोड़े बहुत इन्फोसिस आपको सस्ता देखने को मिलेगा। वहीं अगर डेट की बात करें तो दोनों ही कंपनियां ऑलमोस्ट आपको डेट फ्री देखने को मिलती हैं। रिजर्व्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करें तो इन्फोसिस और HCL टेक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक हेल्दी डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं, ऑल्दो TCS 1% के अराउंड आपको डिविडेंड देता है। मार्जिन की बात कर ले तो आप देख सकते हैं TCS का मार्जिन काफ़ी शानदार है, इन्फोसिस के थोड़े कम हैं, HCL के थोड़े कम हैं और विप्रो के काफ़ी कम आपको देखने को मिलेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी के फ्रंट पे बात किया जाए तो TCS यहाँ पे आपको लीडर देखने को मिलेगा। इन्फोसिस के भी नंबर काफ़ी अच्छे हैं इस फ्रंट पे भी अगर आप देखेंगे तो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे रिजल्ट की। रेवेन्यू सारी वैल्यूज़ यहाँ पे करोड़्स में है, आप देख सकते हैं 51,000 करोड़ का रेवेन्यू था, यहाँ पे 32,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू इन्फोसिस का देखने को मिला। बात वो नहीं है, ऑल्दो यहाँ पर जो TCS है काफ़ी बड़ी कंपनी है तो इनके नंबर्स भी आपको बड़े देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पे मेन पॉइंट आता है वो है ग्रोथ का। आप यहाँ पे देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगभग 2% की ग्रोथ है, यहाँ 1.3% की ग्रोथ है। TCS में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 15.5% की ग्रोथ है, तो यहाँ पे लगभग 22% की ग्रोथ हमें देखने को रेवेन्यू में मिली है। वहीं पैट की अगर हम बात करें तो लगभग 10,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे आपको प्रॉफिट TCS में देखने को मिलेगा, तो यहाँ लगभग 5,500 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। ग्रोथ की अगर हम बात करें तो लगभग 1.5% की ग्रोथ TCS ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर दिखाई है, लेकिन वहीं पर इन्फोसिस की बात करें तो ये ग्रोथ जो है तो हमें नेगेटिव में देखने को मिली है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर TCS में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ग्रोथ है वो 7.3% की है, तो इन्फोसिस में 12.6% की हमें देखने को मिली है। मार्जिन के कंसर्न की बात किया जाए 25% का मार्जिन TCS का था, इनका 21.5% का है। आप देखेंगे दोनों के ही मार्जिन जो हैं धीरे धीरे डिक्लाइन हुए हैं। आप देख सकते हैं 24.5% पिछले साल थे, 23.5% पिछले क्वार्टर में थे और इस क्वार्टर में 21.5% है। तो मार्जिन के भी टर्म्स में अगर हम बात करें तो TCS के नंबर काफ़ी अच्छे रहते हैं। TCS एक हेल्दी मार्जिन को मेंटेन करके रखता है। एट्रिशन रेट भी आप देख सकते हैं, TCS जो है तो एम्प्लॉय वेलफेयर काफ़ी ज़्यादा करता है, एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छे से वहाँ ट्रीट किया जाता है और यही रीज़न है कि TCS में एट्रिशन रेट काफ़ी कम देखने को मिलता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्फोसिस का एट्रिशन रेट 27.7% इस क्वार्टर में है, पिछले क्वार्टर में 27.5% और 10.9% पिछले साल सेम क्वार्टर में था, जबकि TCS में पिछले साल सेम क्वार्टर में 7.3% का एट्रिशन रेट था। बात कर लेते हैं वेरी इंपॉर्टेंट डील्स यहाँ पे जो कि फ्यूचर आउटलुक को यहाँ पे दिखाती हैं। आप देख सकते हैं ये जो डील्स हैं ये डॉलर इन बिलियन में हैं। तो TCS की जो डील्स हैं
इस क्वार्टर में 11.3 बिलियन डॉलर की हमें देखने को मिली है, जबकि इन्फोसिस की 2.3 बिलियन डॉलर की हैं। डील्स इस बार इन्फोसिस में उतनी अच्छी नहीं देखने को मिली हैं, उतनी स्ट्रांग नहीं देखने को मिली है जितनी कि इन्फोसिस में देखने को, माफ़ कीजिएगा, जितनी कि टीसीएस में देखने को मिली है। पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात किया जाए तो 34.6 बिलियन डॉलर की डील्स जो है टीसीएस ने की है, जबकि इन्फोसिस ने 9.5 बिलियन डॉलर की डील्स की है। तो आप डील्स से ही देख सकते हैं कि टीसीएस कितनी बड़ी कंपनी है, एक मार्केट लीडर है यहाँ पे आईटी सेक्टर की अगर हम बात करें तो दोस्तों एक कहावत है कि कोई एक सिंगल पेपर जो है तो स्टूडेंट की स्किल्स को वहाँ पर जो है तो जज नहीं कर सकता, एक सिंगल मैच जो है किसी बैट्समैन या किसी बॉलर का फ्यूचर वहाँ पे जज नहीं कर सकता। सेम सिनारियो मैं यहाँ पे भी कहना चाहूँगा कि एक क्वार्टर या फिर एक फाइनेंशियल ईयर वहाँ पर अप एंड डाउन्स थोड़े से होते रहते हैं, तो उससे किसी भी कंपनी को जज करना उतना बेहतर नहीं होगा। मेरे हिसाब से आपको 5 से 10 साल का एक व्यू लेना चाहिए, और आइए उसको भी हम एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें पिछले 5 सालों में, तो टीसीएस का रेवेन्यू ग्रोथ 10% का रहा है, वहीं इन्फोसिस का 12% का रहा है और एचसीएल टेक का 19% का रहा है। ऑल्दो यहाँ पे 5 साल में अगर आप देखेंगे 19% ये काफ़ी ज़्यादा हो गया है। उसका रीज़न है कि पिछले 2 साल के पहले का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें काफ़ी ज़्यादा एचसीएल टेक के रेवेन्यू में ग्रोथ हुई थी, जिसकी वजह से इनका CAGR काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अदरवाइज़ वहाँ पर भी हमें नॉर्मल से ही सिचुएशन देखने को मिलती। आइए पैट की अगर हम बात कर लें, 7% के CAGR से ग्रो कर रहे हैं टीसीएस के, वहीं इन्फोसिस के 9% से और एचसीएल टेक के 14% से। इसके अलावा अगर हम इंडिविजुअली फाइनेंशियल ईयर को कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि टीसीएस का ग्रोथ रेट इस फाइनेंशियल ईयर में 15.9% का रहा, जबकि इन्फोसिस का लगभग 20% के आसपास रहा है। यहाँ पे अगर हम पिछले साल की बात करें तो 0.7% की ग्रोथ रेट टीसीएस में थी, वहीं इन्फोसिस की 6.1%, और FY20 की बात करें तो यहाँ पे 5.3% की ग्रोथ रेट टीसीएस की रही है, वहीं इन्फोसिस की 8.3% रही है। तो यानी कि पिछले 3 सालों में अगर आप देखेंगे इन्फोसिस ने ज़्यादा बेटर ग्रोथ दिखाई है, लेकिन पिछले उसके बाद के अगर 2 सालों में आप देखेंगे तो वहाँ पे टीसीएस की ग्रोथ काफ़ी बेटर रही है। ऑल्दो वहाँ पे फिर भी इन्फोसिस ने एक अच्छी टक्कर जो है वो टीसीएस को दी है। अगर अगले साल के आउटलुक की बात किया जाए तो यहाँ पे जो इन्फोसिस का कहना है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 23 में इनके जो ग्रोथ का आउटलुक हो सकता है वो लगभग 12 से 13% के आसपास देखने को आपको मिल सकता है। इसके साथ साथ इनके मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि अभी जो रशिया वॉर चल रहा है तो उसके चलते इन्फोसिस जो है तो अपने ऑपरेशंस जो है रशिया के साथ नहीं करेगा, वहाँ कोई बिजनेस नहीं रहेंगे। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो आगे आने वाले टाइम में इनके जब क्वार्टरली और ईयरली नंबर्स आएंगे तो हमें उसमें देखने को मिलेगा, तब उसमें हमें एक पिक्चर जो है वो ज़्यादा क्लियर देखने को मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं कि चार्ट में हमें क्या देखने को मिल सकता है। एडीआर की मैंने पहले ही बात कर ली है कि वहाँ लगभग 6% का हमें डाउनफॉल देखने को मिल चुका है। सपोर्ट की बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे आपको 1650 से 1660 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। इस सपोर्ट को इन्फोसिस ने अभी तक ब्रेक नहीं किया है, जो कि मुझे लगता है कि अब ये ब्रेक कर देगा। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से एक अच्छी जो वैल्यू बाइंग स्टार्ट होनी चाहिए वो यहाँ पे आपका जो 200 डेमा है ये हो जाता है आपका लगभग, आप मान सकते हैं कि 1700 के आसपास है, और यहाँ से अगर आप 10% और माइनस कर दें तो हो सकता है किसी भी एक ब्लू चिप स्टॉक का इतना ही मेरे हिसाब से बॉटम बनना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम 1700 में लगभग 170 माइनस कर दें तो ये आ जाता है लगभग 1570। तो ये एक आप बॉटम मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस लेवल का वेट नहीं करना है, हो सकता है इसके पहले ही बॉटम बन जाए। तो मुझे लगता है कि 1600 जो है एक अच्छा यहाँ पे सपोर्ट की तरह कार्य कर सकता है। तो ये सपोर्ट जब आपका ब्रेक करे तो आप चाहें तो इस सपोर्ट से बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। एक स्टॉक से यहाँ पे आप स्टार्ट कीजिए और यहाँ पे जब आता है तो यहाँ पे 2 स्टॉक लीजिए, उसके बाद यहाँ पे 1500 या फिर एक और यहाँ पे एक सपोर्ट निकल के आता है 1540 के आसपास, तो यहाँ पे भी आप फर्दर एडिशन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे अगर मैं लेवल्स को ड्रॉ करूँ तो एक स्टॉक यहाँ पे, 2 स्टॉक यहाँ पे, और यहाँ पे इनफैक्ट आप थोड़ा बाइंग स्टार्ट ज़्यादा कर सकते हैं। 2 स्टॉक यहाँ पे ऐड कीजिए, 3 स्टॉक यहाँ पे ऐड कीजिए, और 1500 के लिए रेडी रहिए जहाँ पे आपको 4 स्टॉक ऐड करना है। तो आप ये मान के चले कि शायद आपको 1500 का लेवल देखने को मिल जाए और नहीं भी देखने को मिल सकता है। तो उस हिसाब से आपको जो है तो अपनी प्लानिंग करनी है। RSI भी आप देखेंगे तो फिलहाल 36 का चल रहा है।
30 के नीचे का RSI जो है तो एक अच्छी वैल्यू बाइंग होती है और मुझे लगता है जब ये सपोर्ट ब्रेक करेगा तो उस समय RSI भी आपको 30 के नीचे देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो देन लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।